नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण और शनि का राशि परिवर्तन, दोनों योग एक साथ हैं। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम महाग्रहण महासंयोग 12 राशियां 12 ज्योतिष में 12 ज्योतिषाचार्यों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ज्योतिषाचार्यों से हम एक एक करके इन तमाम राशियों के राशिफल आगे जानेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले साल यानी कि आने वाले वर्ष में आपके लिए क्या खास होगा, ये साल कैसा आपके लिए होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आज सूतक पर भी बात होगी और शनि पर भी बात होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार से बदल जाएगी शनि ग्रह की चाल। शनि अमावस्या से शनि का मीन राशि में हो जाएगा प्रवेश, तो शनि के पिता सूर्य पर लगेगा वर्ष का पहला ग्रहण। चैत्र अमावस्या 29 मार्च को बन रहा है ये अलग योग। धर्म, ज्योतिष और विज्ञान तीनों के ही लिए विशेष है। सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को अलग ही महत्व दिया गया है, तो ज्योतिष के हिसाब से इस दिन से ही ग्रह नक्षत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ना तय है। शनि को 9 ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है। शनि सबसे धीमा चलने वाला ग्रह माना जाता है और एक राशि में ये करीब 2.5 वर्ष तक रुकता है, जिसका सीधा असर लंबे समय तक बना रहता है। शनि अमावस्या से शनि ग्रह कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिससे शनि की 7.5 और ढैया की स्थिति बदल जाएगी। शनि की चाल में आ रहे ये बदलाव हर राशि पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन कई राशियों पर ग्रह का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शनि भूचाल लाने वाला है। ये संदेह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस बार शनि के साथ साल के पहले सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र की जोड़ी की आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती, तो क्या ये बहुत ही अशुभ संयोग है। आपको बता दें कि 29 मार्च को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:20 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा। दोपहर 4:17 पर सूर्य ग्रहण पीक पर होगा और शाम 6:13 पर खत्म हो जाएगा। वैसे ये खगोलीय घटना विज्ञान की नजर से अद्भुत होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर सूर्य का 93% हिस्सा ढक जाएगा और दिन में रात हो जाएगी। ये सूर्य ग्रहण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में ग्रहण नजर नहीं आएगा। इस ग्रहण में विज्ञान को काफी कुछ दिखने की उम्मीद है, लेकिन ज्योतिष को देखें तो सूर्य ग्रहण के साथ शनि की बदलती चाल बहुत कुछ बदल देगी। किसी की 7.5 शुरू होगी तो किसी की ढैया। ऐसे में शनि के प्रकोप से कैसे बचेंगे आप? क्या करें उपाय और किन मंत्रों का करें जाप? देखिए न्यूज नेशन की इस विशेष प्रस्तुति में। तो रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखी कि ज्योतिष की नजर से ये पूरी खगोलीय घटना कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी वो राशियां होंगी जिस पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और किस तरीके से तमाम उपाय करके उन जातक जो होंगे राशियों के वो उसे ठीक कर सकते हैं। इसे विस्तार से जानने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपका तारुफ उन सभी मेहमानों से मैं करवा दूं। सबसे पहले अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। पंडित डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। आचार्य अनिल वत्स जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पारुल चौधरी हमारे साथ है, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। और इधर भी पैनल में कई मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर
डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका। संत बेत्रा शोका जी हमारे साथ है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य सेवी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है मैम न्यूज नेशन पर आपका। मिथिलेश पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। तो तमाम मेहमानों से आपका तारुफ हमने करवाया। तमाम राशियों के बारे में एक एक करके जानेंगे कि ये जो बड़ी घटना हो रही है और इतने बरसों बाद हो रही है, क्या असर इसका देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अनिल जी, हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे आपसे कि शनि अपने परिवर्तन में है और साथ ही सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। एक आम इंसान इसको कैसे समझे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आम जिंदगियों पर। सबसे पहले मैं न्यूज नेशन के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और रंजना जी, ये बड़ा उत्तम सवाल है। शनि काल पुरुष की कुंडली के दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। पूरे ब्रह्मांड के कर्तव्य और कर्मों के फल उसके दाता हैं। अब जब ये शनि स्वभावतः कुंभ राशि से, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, उससे आ रहे हैं अगली राशि में, यानी मीन राशि में, ज़ोडिएक साइन की अंतिम राशि में। 2.5 वर्ष शनि देव को लगते हैं एक राशि क्रॉस करने में। 30 वर्षों में पूरे ज़ोडिएक साइन क्रॉस कर लेते हैं। अब जब शनि देव यहां आ रहे हैं तो एक भय होता है कि शनि पता नहीं क्या कर देंगे। भय की जरूरत नहीं है। शनि एक सुप्रीम कोर्ट हैं, न्यायाधीश हैं। जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। और शनिदेव धर्मराज के पुत्र हैं और कहते हैं यम नियमों का पालन करोगे तो वैसे ही तुम्हें फल मिलेंगे। अब देखिए, शनिदेव मीन राशि में अगर आएंगे तो सबसे पहले अपनी वक्र दृष्टि मेष पे डालेंगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र और इधर शनिदेव का तीसरी दृष्टि काल, विकराल और कराल होती है। मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना है और विशेष रूप से इनके सिर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आएगा। तो इस वजह से बीपी हाई ना हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना बढ़ा हुआ हो, इसका हमें ध्यान देना है। उसके बाद सीधा कन्या राशि की ओर देखेंगे। कन्या राशि, जी हाँ, ज़ोडिएक साइन की बीच की राशि। आपके शरीर में पेट और आंतों के ऊपर प्रभाव होता है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। सीधा प्रभाव ये। और दूसरा, 10वीं दृष्टि इनकी आएगी धनु पे। अब धनु राशि पे आएगी तो धनु का मतलब घोड़ा, अश्व होता है। तो जितने डॉक्टर हैं, जितने वैद्य हैं, और आपकी शरीर की जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपको व्यायाम करते हुए भी ध्यान देना है। इन राशियों पर विशेष प्रभाव। लघु कल्याणी यानी ढैया का अगर मैं बात करूं तो ये प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर, ढैया का प्रभाव पड़ेगा। और कुल मिला के अगर 12 राशियों की बात करें तो घबराने की जरूरत नहीं है। शनि देव निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे यदि आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, चुगली नहीं करते, पर निंदा नहीं करते, तो सूर्य पुत्र शनिदेव आपको आशीर्वाद ही देंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, शनिदेव 2.5 साल सबसे पहले कुंभ से मीन में आ रहे हैं, तो कुंभ राशि के ऊपर, मीन राशि के ऊपर और मेष राशि के ऊपर इनके प्रभाव पड़ेंगे 2.5 साल के। तो 7.5 साल का इनका चक्र होता है। और बाकी 12 राशियों का जब फलित आएगा तो आपको उनके फलित भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। और हाँ, सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन भारतवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव ना तो सूतक भारत पे रहेगा, ना भारत पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पंच तत्वों पे पड़ेगा, जल पर पड़ेगा, वायु पर पड़ेगा, अग्नि पे पड़ेगा। जितने पश्चिम के अंदर युद्ध हो रहे हैं, बमबारमेंट हो रहे हैं, प्रकृति इसका उत्तर देगी। कभी भूकंप आ जाएगा, कभी सुनामी आ जाएगी, कभी कोई वायरस आ जाएगा, तो हमें रखना है ध्यान। बिल्कुल। और ये किस तरीके से पूरी भूगोलीय घटना जो है वो दुनिया भर में अलग अलग अपना जो प्रभाव है वो देखने को इसका मिलेगा, विस्तार से आप मेहमानों से जानेंगे। लेकिन अरविंद जी, सबसे पहले जैसे कि अनिल जी ने भी कहा, मेष राशि पर इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। कैसे रहने वाला है ये पूरा प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए? रंजना, ये जो अभी जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर से कुंभ राशि से, जो मूल त्रिकोण की राशि है, वह देव गुरु बृहस्पति के घर में सूर्य पुत्र शनि, जिनको न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं। और वहाँ कम से कम 5 ग्रह एकत्र बैठे हुए, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, बुध है, शुक्र है, और शनि भी वहीं है। और 12वें भाव में, तो मेष राशि से 12वें भाव में है ये।
तो मेष राशि की जो जातक हैं उनके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उनको तनाव की स्थिति झेलनी पड़ेगी, आय व्यय में उनके सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। और कहते हैं कि दूसरे और सातवें के मालिक शुक्र बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो इनके खर्चे अचानक बहुत बढ़ सकते हैं, इनकी आय और व्यय की बजट गड़बड़ हो सकता है, घर बनवाने में इनका पैसा खर्च होगा, और अगर ये धन कमाते हैं या लोन लिए हुए तो दिवालिया हो सकते हैं। पुनः जो तीसरे और छठे भाव का मालिक है, इनको अपने पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और रोग व्याधि में इनके पैसे खर्च होंगे। खास तौर से इनको ईचिंग हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है और इनके कर्जे बढ़ सकते हैं। अगर ये कर्ज लिए हुए हैं तो कर्ज और इनका बढ़ सकता है। पुनः जो इनका 9वें का और 12वें का मालिक है वो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, वह 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो 12वें भाव में बैठने से वो क्या करता है कि एक तो कहते हैं स्थान करोति जीवा हानि, बृहस्पति जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है। तो व्यय भाव में बैठने का मतलब ये हुआ कि व्यय की हानि मतलब लाभ हो गया। एक तो इनको भाग्य से पैसा मिलेगा और धन आएगा, लेकिन वो खर्च होगा धार्मिक कार्यों में, निर्माण कार्यों में, अचानक इस तरह के जो पेंडिंग कार्य उसमें होगा तो इनके खर्चे बढ़ सकते हैं और खर्च करने के लिए इनको कर्जे भी लेने पड़ सकते हैं। पुनः इनका जो पंचमेश है सूर्य, तो इनको अपने बच्चे से मानसिक पीड़ा मिलेगी, संतान से मानसिक पीड़ा मिलेगी और पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में इनको काफ़ी दिक्कत होगी और अपना कार्य तो पूर्ण करेंगे लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, भूमिका नहीं मिलेगा। जो इनके अपने लोग हैं, खासतौर से माता पिता, परिवार के लोग जिनको बहुत प्यार करते हैं, अपने लोग जो इनके दोस्त मित्र हैं, तो भरोसा करेंगे। जो भरोसेमंद लोग हैं इनके साथ धोखा दे सकते हैं, रिश्ते एक्सपोज होंगे, तो इनको इनके अंदर अंतर्ज्ञान होगा कि हम कहाँ फंसे हुए थे। तो जो मेष राशि पर जो 7.5 शुरू हो रही है वो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी चुनौतियाँ देगा। अब इसमें क्या करना है मेष राशि वालों को कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को बैलेंस रखना है, जो दायित्व पूर्ण करेंगे और चुनौतियाँ जितनी आपके पास आती है आप चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे और आपके लिए जो निगेटिव टाइम आ रहा है वह आप सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं और धन की स्थिति मजबूत कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या करें, हनुमान जी की आराधना करें, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का अगर जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे और वृषभ राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन अब राजकुमार जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, खास तौर पर आर्थिक स्थिति को लेकर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं और इस तरीके की कोई भी भौगोलिक घटना होती है तो उसमें आर्थिक स्थिति पर अच्छा खासा असर पड़ता है। और बात अगर हम शनि के गोचर की करें तो किस तरीके का परिवर्तन इन तमाम राशियों पर आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा? देखिए रंजना जी, शनि एक ऐसा ग्रह है जो शनै ही चरति यह सा शनि, जो बहुत मंद गति से गोचर करता है और 1 महीने में जा करके 1 अंश को पार करता है। जहाँ सूर्य 1 दिन में 1 अंश की गति करता है, वहीं शनि 1 महीने में 1 गति को, वो अपनी गति 1 अंश में को पार करता है। तो इसका बृहस्पति की राशि में प्रवेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कालात्मकस्य च शिरोर्मुख देश वक्षो हतकुक्ष भाग कटिवस्तिर हस्त देशा। इस प्रकार से मेष राशि काल पुरुष का सिर है, वहीं मीन राशि काल पुरुष की चरण है। ऐसी स्थिति में फिर वहाँ सूर्य का गोचर पहले से ही है और मीन राशि के जो स्वामी बृहस्पति हैं उनका शनि के साथ में बहुत अच्छे संबंध, मित्र संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह महापरिवर्तन जो शनि का हो रहा है यह पूरे ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ ब्रह्मांड है वो। पौराणिक दृष्टि से, ज्योतिष में तो शनि को एक ग्रह ही माना गया है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से में वह चीफ जस्टिस ब्रह्मांड है। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार की भूकंप की घटनाएं आपको पूरे स्थिति में देखने को मिलेगी। इस प्रकार के असाध्य रोगों की उत्पत्ति होगी जिनका इलाज होना ही बड़ा संभव है। आप देखेंगे कि कैंसर जैसी बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियों को उत्पन्न करेगा, जिनका इलाज होना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के साथ में राहु का गोचर भी है और राहु के साथ में जब सूर्य का गोचर 6 अंश से कम में आता है तो वो भारत में ही नहीं लेकिन ब्रह्मांड में, विश्व में ग्रहण का योग तो बना ही रहा है। तो वहाँ राहु अनेक प्रकार की भ्रमित स्थितियाँ उत्पन्न करेगी और बहुत अनेक प्रकार के विवाद, युद्ध की स्थितियाँ, बमबारी की स्थितियाँ, परस्पर शत्रु ही मित्र का या मित्र ही शत्रु का काम, विश्वासघात की स्थितियाँ, राजनैतिक परिवर्तन,
अनंत प्रकार की स्थितियां आपके सामने आएंगी। जनता और राजनेताओं में परस्पर बैर भाव, विरोधाभास, क्योंकि सूर्य और शनि पिता और पुत्र होकर के भी वहां पर मित्रता भाव नहीं है। तो ये इस प्रकार की स्थितियां अस्त व्यस्त स्थितियां हो जाएंगी। सरकार को, जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के आंदोलन होंगे और ये सारी स्थितियों को देख करके भगवान ही मीन राशि की रक्षा करेंगे। बिल्कुल, और कठिनाइयां बहुत होंगी, लेकिन उन चुनौतियों को कैसे पार किया जाए और उसी को समझने के लिए हमने ज्योतिषाचार्यों का एक बड़ा पैनल यहां पर बुलाया है। वृषभ राशि के बारे में पारुल जी आपसे समझेंगे, और जैसा कि राजकुमार जी भी कह रहे थे कि परिवर्तन बहुत बड़ा है, मुश्किलें बहुत आ सकती है। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसे रहने वाला ये पूरा परिवर्तन? परिवर्तन तो बड़ा है, लेकिन मैं बात करूंगी वृषभ राशि की, तो उसकी शनिदेव की 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीय दृष्टि उनकी पड़ रही है। तो जब तृतीय दृष्टि पड़ती है शनि की तो अच्छी नहीं मानी जाती, और लोहे के पाँव में आ रहे हैं शनि, तो इनको मानसिक पीड़ाएं सता सकती हैं, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं मानी जाएगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि इनको पैसा और धन जरूर मिलेगा। करियर इनका आगे बढ़ सकता है, हो सकता है कि इनको धन से लाभ हो, और लाभ होगा, लेकिन इनके जो मानसिक, मैं बोलूँगी मेंटल इनकी स्टेटमेंट ठीक नहीं रहने वाली है, तो इस वजह से गलत जगहों पे पैसा लगा सकते हैं और फंस सकता है। तो इनको लोन आदि नहीं लेना चाहिए। अभी घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, और इनका हो सके तो अभी वाहन अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे तो आप ज़रूर ले लीजिए, आपके लिए शुभ रहने वाला है ये टाइम। 51 दिन का जो टाइम है ना, इनके लिए अच्छा रहने वाला है। शनि इनको ज़्यादा पीड़ा तो नहीं देंगे, बट इनको मानसिक रोग ज़रूर दे सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है लोगों को, जोड़ों में दर्द ज़रूर दिखेगा इस टाइम पे इनको। हो सके तो वाहन चलाएं ना, एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं। अगर अब हम धन की और अर्थव्यवस्था और फाइनेंस की इनकी बात करें या शेयर मार्केट की बात करें, तो इनके लिए शेयर मार्केट शुभ रहने वाली है। आप सोच समझ के म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, लॉन्ग इक्विटी में आप लगा सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब इनके साथ साथ बुध जो है ना, इनको कहीं ना कहीं वहाँ पे ड्रॉबैक दे रहे हैं। इस वजह से इनको उपाय क्या करना चाहिए? शनि के उपाय के साथ साथ इनको बुध के भी उपाय करने चाहिए। शनि का तो इनको दान करना चाहिए, जैसे कि लोहा दान कर सकते हैं, काली उड़द दान कर सकते हैं, और साथ में मंत्र का जाप करना है, शन शनेश्वराय नमः का जाप ये करते रहेंगे तो इनके लिए आगे आने वाला टाइम भी शुभ रहेगा। और साथ में कोई भी कार्य अगर करने जाते हैं तो हरे रंग का रुमाल या हरे रंग का कपड़ा अपने पास ज़रूर रखें, इनके काम बनते ही चले जाएंगे। अदरवाइज इतना बुरा नहीं है वृषभ राशि के लिए, तो डरने वाली बात नहीं है, शुभ फल ही देके जाएगा। जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको रिश्तेदारों में और आपके दोस्ती यारी में आपको सपोर्ट मिलेगा। एसोसिएशन करते हुए नजर आएंगे, पार्टनरशिप में जिनके विवाह नहीं हो रहे विवाह होते हुए, मंगल कार्य होते हुए दिखेंगे आपको। तो इतना भी आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा शनि का गोचर, अच्छा रहेगा। अगले दिन वैसे विक्रम संवत शुरू हो रहा है, नवरात्रि है, माता रानी आ रही हैं, तो इनके लिए बहुत ही शुभ लेकर आए। लेकिन पारुल जी आपने कहा कि मिक्स्ड, आपने बताया कि शुभ भी रहेगा और कुछ अशुभ संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा मानसिक इनको पीड़ा रहेगी, बिल्कुल लोहे के पाँव में आ रहे हैं। तो ये कौन से काल तक हम समझेंगे, कब से कब तक शुभ रहेगा और कब से 18 मई तक इनको थोड़ा सा सतर्क रहना है, बड़े बड़े डिसीजन ना लें। आगे बढ़ेंगे। अब राज मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना एक बहुत बड़ी घटना होती है, ज्योतिष शास्त्र में उसको कैसे देखा जाता है और उसका जो परिवर्तन है वो आम लोगों पर किस कदर पड़ता है? मैं अगर ग्रहण को देखूं तो हमेशा ऐसा रहा है, और महाभारत काल के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया है कि जब भी दो ग्रहण एक साथ पड़े हैं, और आप देख रहे हैं 14 उसको मार्च को एक ग्रहण घटित हुआ है, और उसके साथ खैर भारत में उसका नहीं था, भारत में ग्रहण नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ 15 दिन के अंदर दूसरे ग्रहण का घटित होना, और ये सत्य है। एक्चुअल में अगर मैं स्पिरिचुअली देखूं, धार्मिक दृष्टि से देखूं, तो हाँ, भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूरे मंडल में देखें, कोई भी घटना कहीं घटित होती है तो आज की परिस्थिति में उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, अगर आप परिवर्तन की बात कर रही हैं कि ग्रहण के दिन शनि का परिवर्तन होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरी दृष्टि से। 30 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब शनि अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। ओके, और उसके साथ अगर देखा जाए राहु के साथ इस प्रकार का परिवर्तन, तो मैं शायद पिछले अगर 100 वर्ष को उठा करके देखने का प्रयास करूं तो कहीं इस प्रकार की परिस्थिति नजर नहीं आई है कि जब राहु और शनि दोनों ही एक साथ आकर के मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। पहले जब अकेले शनि गए हैं, अगर तब की हम कुछ घटनाओं को याद कर लें, तो मैं जब पीछे उस घटना को देखता हूं तो मुझे लगता है कि विश्व को सचेत रहने की आवश्यकता है। तो वो सारी परिस्थितियां जो शनि की रही हैं, 1967 में कांग्रेस के पतन का जो रास्ता है, संघ का जो बीजेपी की स्थापना हुई, वहीं से उसका प्रारंभ हुआ। तो जब जब शनि मीन राशि के अंतर्गत आए हैं,
पूरे विश्व के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया है। तो मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए कितना ज्यादा परिवर्तन देखने देखिए, को अगर मैं मिलेगा? मिथुन राशि की बात करूंगा, क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत सुंदर संयोग मिलेगा, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझसे उस राशि के बारे में पूछा जिस राशि के अंतर्गत राजयोग बन रहा है, जहां पर 10th हाउस के स्वामी शनि और उसके साथ 5th हाउस के स्वामी शुक्र एक साथ जाकर के गोचर करेंगे। साथ में लग्नेश बुध भी, राशि स्वामी बुध और चतुर्थेश बुध भी गोचर करेंगे। ऋषि पाराशर ने बहुत स्पष्ट कहा कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत उभय अन्नन संदिष्टो जात सजेदी राजभाग। यदि किसी भी राशि के अंतर्गत या किसी भी कुंडली के अंतर्गत पंचम और नवम का राज एक संयोग बन जाए तो वो अपने आप में राजयोग प्रदायक होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए, मिथुन राशि के लिए प्रोफेशनली अगर देखूं मैं, स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स के अंतर्गत हैं या मीडिया क्षेत्र के अंतर्गत हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार परिवर्तन रहेगा। लेकिन क्योंकि ये 10th हाउस के अंतर्गत शनि होंगे तो आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता होगी। अगर आलस्य किया तो ऐसी परिस्थिति में शनि कुछ भी नहीं देने वाले हैं। शनि को पसंद है कि आप मनन करें, आप सोचें, आप फ्यूचर की प्लानिंग करें और उस पर चलने का प्रयास करें। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो शनि आपको बेहतर रिजल्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे दृष्टि से मिथुन राशि के लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। यही वजह है कि हम पूरी तरीके से विस्तार से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और कर्क राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी शनि की ढैया और 7.5 का आखिरकार अर्थ होता क्या है और आम जनमानस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो इसे किस तरीके से देखें? देखिए, शनि की ढैया या 7.5 की गणना करने का सबसे उत्तम तरीका है जिस भी राशि के चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में विशेष रूप से यह जो शनि का प्रभाव है यह मिले, ठीक है। और दूसरा जो 7.5 का जो गणना है वह इनके घर में, यानी कि खुद के घर में रहे या 12वें घर में रहे या द्वितीय भाव में रहे, तो ऐसे में हम 7.5 की गणना एक साथ जब शनि गोचर करता है तो 3 राशियां 7.5 के प्रभाव में रहती हैं और 2 राशियां ढैया के प्रभाव में रहती हैं। यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर बोला जाता है, कुछ लोग कहेंगे शनि से डरिए नहीं, कुछ लोग कहेंगे शनि से डरिए। पहली चीज यह निर्धारित कर लीजिए जीवन में, न्यायाधीश से अगर आप नहीं डरे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती जरूर ऐसी कर जाएंगे, कुछ कर्म ऐसे कर जाएंगे जिसका भुगतान आने वाले जीवन में करना पड़ेगा। और यही एक कारण है कि जब भी शनिदेव का कोई बड़ा परिवर्तन होता है, चाहे वह ढैया की राशि हो, चाहे वह 7.5 की राशि हो, इनको आप छोड़ दीजिए 5 राशियों को, इनके अन्यत्र भी जिस राशि पर भी तृतीय दृष्टि रहेगी वह सबसे ज्यादा पीड़ित रहेगा। क्योंकि आचार्य वरिष्ठ जनों ने अभी एक चर्चा किया कि तृतीय दृष्टि शनि की और तीसरा नेत्र शिव का यह प्रलयकारी होता है। जब भी खुलता है जिस पर भी पड़ता है उसको भस्म ही करता है। तो भस्म से अभिप्राय यहाँ पर यह नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर आहत होने की जरूरत है, लेकिन हाँ, अपने कर्मों का सुधार करना रहेगा। चाहे जो लोग ढैया के प्रभाव में हैं, जैसा कि बताया गया कि सिंह राशि और विशेष रूप से धनु राशि ढैया के प्रभाव में रहेगी, और कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि अब प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम जो उनका वर्ष है, जो प्रथम चरण जो है वह 7.5 का। तो यह जो गोचर है जो 29 तारीख को मध्य रात्रि के बेला में हो रहा है, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात रहेगी कि शनि और राहु कुछ दिनों तक, लगभग 51 दिनों तक युति बना के रखेंगे। आप देखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं ग्रहण तो इस दिन पड़ ही रहा है, 6 ग्रह एक साथ बैठ रहे हैं, और इसका प्रभाव आप सबसे ज्यादा देखिएगा कि भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। बड़े बड़े बदलाव होंगे, संगठनों में बड़े बदलाव होंगे, जो प्रदेश संगठन होंगे उनमें बड़े बदलाव होंगे। सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा जो मानसिक युद्ध खुद सरकार में बैठे हुए लोगों के अंदर होगा वह यह गोचर कराएगा। और आप देखिएगा कि इसी 51 दिनों के अंदर जो सरकारी तंत्र में बैठे हुए हैं, सरकार में गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन कराएंगे शनिदेव। आगे बढ़ेंगे और बात कर्क राशि की करेंगे। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा ही बदलाव कर्क राशि के जातकों के लिए भी होने वाला है? क्या उनके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर आने वाला है ये बड़ा परिवर्तन और ग्रहण? जी बिल्कुल, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं, और जो भी आचार्यगण हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जो ये देखो परिवर्तन, ग्रहों का जो परिवर्तन है हमेशा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शनि की 7.5 जब इस वक्त आ रही है वो जल तत्व की राशि है, मीन राशि जो है। मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि तीनों ही जल तत्व की राशि हैं। और जो परिवर्तन होने जा रहा है शनि का, क्योंकि शनि टोटल जो है
साढ़े साती जब आती है तो टोटल 2700 दिन की आती है, और 2700 दिनों में शनि जो है साढ़े साती जो है चलती है, और मस्तिष्क से लेकर के और चरणों तक जो है शनि का प्रभाव हर व्यक्ति पे, जीव पे, जंतु पे, पशु पे, पक्षी पर, हर इंसान पे, मानव जाति के ऊपर होता है। और ये जो मीन राशि के अंदर जो शनि का महापरिवर्तन हो रहा है और ग्रहण योग भी लग रहा है, कहते हैं इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर जो है अगर आप पूजा पाठ, धर्म, कर्म, जप तप करते हैं तो ग्रहों का प्रभाव जो है शास्त्रों के हिसाब से कम हो जाता है, क्योंकि दान करने से जो है शनि का प्रभाव कम हो जाता है। कर्क राशि के ऊपर मेन क्या परिवर्तन होगा? कर्क राशि के जो है भाग्य भाव में जो है शनि और 5 ग्रह आ रहे हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। वहाँ पर बुध वाणी का कारक ग्रह है, तो आपको मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है। गुरु के घर में है तो आपको ज्ञान की वृद्धि करनी है। शनि बैठेगा, राहु बैठेगा, राहु और शनि पीड़ादायक ग्रह हैं, परंतु उनको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं? आप गुरु का बल बढ़ा दें, बृहस्पति का बल बढ़ा दें, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में है, और भाग्य जब बढ़ेगा और आपका धर्म कर्म बढ़ेगा, क्योंकि 9वां घर आपके धर्म कर्म का भी है, तो धर्म कर्म की वृद्धि कर दें तो ग्रहों का जो प्रभाव है दान से, पुण्य से, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग के अंदर अगर आप भगवान का सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, शनि मंत्र का जाप करते हैं, ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रवि श्रवन्तु ना, इस मंत्र का जाप करते हैं, या ओम शन शनिचराय नमः, या तंत्रोक्त मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं, या शनि की प्रार्थना करते हैं, नीलाजन समाभासम रविपुत्रम जजाग्रम छाया मार्तरम तम नमामि शनिश्चरम। तो इस प्रकार से जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो जब आप पूजा पाठ में लीन रहते हैं, कहते हैं जब कोई तपस्वी होगा अगर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है तो उसके ऊपर ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, अगर जो भ्रमणशील होगा तो उसके ऊपर प्रभाव हो जाएगा। बिल्कुल, और वो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और उपाय ही समाधान है, और इसीलिए इसी की कोशिश है कि आप तक की पूरी जानकारी विस्तार से पहुंचाई जाए। सिंह राशि के जातकों की बात करेंगे। संबित्रा शोका जी, कैसे रहने वाला है पूरा परिवर्तन, और साथ ही ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मुझसे शुभ मुहूर्त ना छूट जाए, मैं कहीं सतर्क अगर होना चाहूँ तो वो समय कौन सा रहेगा? तो ये भी आप बताइएगा कि सिंह राशि के जो जातक है उनको कब सतर्क रहना है और कब उनसे सचेत रहकर शुभ मुहूर्त को नहीं छोड़ना है। देखिए, शुभ मुहूर्त जो डेली का आप लेते हैं, एक तो आप सुबह का लीजिएगा और उसमें जो है राहु काल को छोड़ दीजिएगा, राहु काल को छोड़ के देखिएगा और सूर्य की पोजीशन को देख के आप शुभ मुहूर्त में कुछ भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं आपका सिंह राशि पे। शनि जो है 29/3/2025 को 21:44 में जो है मीन राशि में आए हैं, और जो ग्रहण योग बन रहा है उसमें 6 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, शनि और राहु। देखिए, शनि का जब भी हम प्रभाव देखते हैं, जब भी इनकी साढ़े सती या ढैया या उनकी महादशा चल रही होती है, या अंतर में है या प्रत्यांतर में है, तो 2-3 चीज़ें देखी जाती है कि उस वर्ष में शनि का जो है पाया कैसा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो शनि का पाया मेष, आपका सिंह और धनु राशि के लिए लो पात से है। लो पात से जब शनि का पाया होता है तो ये इन लोगों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट आता है। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहना है। रिलेटिव टू अगर आप में आपका सिंह राशि देखते हैं तो 6 ग्रह जो है 29 तारीख को जो है अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव जो है मारक स्थान कहा जाता है, और सिर्फ जो मंगल है, तो ये जो आपका लोहपाद है ये 3 राशियों के लिए बहुत बुरा है, लेकिन ये जो आपकी सिंह राशि है जी, सिंह राशि के एकादश भाव में मंगल होने के कारण इनको, क्योंकि शनि मंगल की आपस में शत्रुता है, बाकी जगह पे तो सिंह राशि वाले बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, लेकिन ये रियल स्टेट में या ज़मीन जायदाद का इनको बहुत लाभ होगा इस साल। तो इनको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ज़मीन जायदाद में करनी है। और जहाँ तक बात आपका सिंह राशि की है, तो सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि वालों को उपाय के तौर पे 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप
करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी मुंथा छठे, 8वें या 12वें घर में है तो उनको 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप और साथ में शनि के 23,000 मंत्रों का जाप ये करवाएं तो इनको जो है इनके कष्टों का निवारण होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अन्य राशियों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अरविंद शुक्ला जी आपसे समझना चाहूँगी करियर के लिहाज से अगर हम जानना चाहें सभी राशियों के लिए, क्योंकि आजकल जो खासतौर पर युवा हैं नौकरियों की तरफ रुख से ज़्यादा वो अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है वो अगर ऐसा कुछ बिजनेस में जा रहे हैं या फिर नौकरी भी नहीं चुन रहे हैं, कैसे रहने वाला है पूरा प्रभाव? जी, सभी विद्युत जनों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो आपने पूछा है कि समूची पोजीशन पे सभी राशियों का क्या प्रभाव रहेगा शनि को लेकर के। देखिए, कहते हैं कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमशम, तो ये वेद की जो अंग है ज्योतिष, इसके विषय में तो एक व्याख्यान करना या बताना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एक शनि के विषय में कहा गया है कि शनि अपने आप में ऐसा ग्रह है जिसके विषय में कहते हैं कि संपूर्ण जिसने न्याय का अपने अंदर ही सब कुछ उसने ले रखा है, और उसके साथ साथ शनि की स्थिति क्या है, बहुत सनई है, जिसके विषय में कहते हैं शन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन्तु नः, अर्थात बड़ी धीमी गति से चलता है और धीमी गति के साथ ही व्यक्ति की सबसे पहले बुद्धि पे वार करता है, सबसे पहले बुद्धि पे वार करता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी इस टाइम पे शनि का परिवर्तन हो रहा है कि वह अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से जो है मीन राशि पे जा रहा है, तो बुद्धि पे वार करेगा मेष राशि वालों पे, हृदय पे पहुंचा है मीन राशि पे और उतरता हुआ है कुंभ राशि पे। तो स्वर्ण पद जो है वह मीन राशि पे है, लोह पद जो है वह मेष राशि पे है और और रजत पद है कुंभ राशि पे। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा टोटल 3 राशि वालों के लिए सबसे अत्यधिक पीड़ादायक प्रभाव रहेगा आपका मेष राशि और मीन राशि, और जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए काफ़ी हद तक ये अच्छा परिणाम जो है देगा, और मकर राशि से तो अपने आप में जो है किनारे हो गया। इसके साथ साथ जो है आपने जो पूछा कि स्थिति क्या रहेगी, तो स्थिति जो धनु और जो है सिंह राशि की, इनकी स्थिति थोड़ी खराब रहेगी। उसके अलावा लगभग मेष से लेके और आपके मकर राशि तक सभी की स्थिति बेहतर रहेगी। आगे बढ़ेंगे और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहूँगी, अब चूंकि अरविंद जी ने भी बताया कि खासतौर पर करियर के लिहाज से भी, क्योंकि हर कोई समझना चाहता है कि आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा, और भविष्य की जब बात होती है तो आर्थिक स्थिति की बात हो जाती है। कैसे रहने वाला ये पूरा परिवर्तन और ग्रहण कन्या राशि के जातकों के लिए? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। कन्या राशि पर बात करूं उससे पहले संत जी ने बड़ी सुंदर बातें कही, और विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि उसमें खास बात एक योग बड़ा कीमती है, जो कि पराशर ऋषि कहते हैं कि षष्ठेश जब अष्टम भाव में होता है तो हर्ष नामक एक महायोग होता है, और ये इस महायोग के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय और विश्व भर में ख्याति और कुछ अद्भुत काम कर जाएं। ये एक योग और एक विमल कीर्ति योग बनता है। एक द्वादशेश कम टू द 8th हाउस, दिस इज द विमल कीर्ति योग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए अभूतपूर्व कार्य भी होने वाले हैं। आता हूं कन्या राशि पे। कन्या राशि स्वभाव का पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है, और पृथ्वी तत्व प्रधान राशि के अंदर ये जो योग बन रहे हैं सप्तम भाव में बन रहे हैं। सप्तम भाव मीन राशि में ये योग हैं, और इसके अंदर मैं जो देख पा रहा हूँ कुछ खास बातें, क्योंकि कन्या राशि का स्थान नाभि पे है और आंतों पे है। इन्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, बाहर का फालतू कुछ नहीं खाना, घर का दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अन्यथा नाभि में और आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात, षष्ठेश शनि का सप्तम भाव में आना, अष्टमेश मंगल का दशम भाव में जाना, और उसके डिस्पोजिटर का अगेन 7th हाउस में आना। हेल्थ के लिए ध्यान देना है, और पैरों में विशेष करके ध्यान देना है। पैरों में और स्किन इन्फेक्शन ना हो, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे ये कहना है, हर राशि वालों के लिए ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आपको बहुत ध्यान देना है। कन्या राशि वाले यदि विशेष रूप से प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनेंगे तो उनके समस्त दोष षष्ठेश, अष्टेश और द्वादशेश के दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात, रामायण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, चारों के चारों भाई जो हैं ये सूर्यवंशी हैं,
किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे। शनि राहु के प्रभाव जो भी राज जी ने बताया था कि खतरनाक होता है, उन्होंने सही कहा। वास्तव में रामायण का पाठ करने से हनुमान जी स्वयं सामने आके बैठते हैं और राहु की कोई भी ऐसी चाल जो घातक हो उसको निष्फल करने के लिए बहुत होते हैं। कन्या राशि वाले पन्ना रत्न धारण करें, ओपल रत्न धारण करें, नीलम ना पहने क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में आती है। बस इतना करें, बड़ों का सम्मान करें, प्रेम से बोलें जी। आपका जीवन अच्छा राजेश जी, मैं होगा। आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हमने विवाह संयोग की बात की, हमने करियर की बात की, आर्थिक स्थिति की बात की, और ऐसे में शेयर मार्केट की बात ना हो ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये जो बड़ा परिवर्तन है सूर्यग्रहण शेयर मार्केट पे क्या कोई असर डालेगा? देखिए, शेयर मार्केट के लिए मेरे दृष्टि से बेहतर परिवर्तन लेकर के आएगा। ठीक है, खैर ऐसा कभी नहीं रहा है कि एक ही प्लैनेट का परिवर्तन हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव डाले, ऐसी परिस्थितियां नहीं रहती है। लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए शनि और राहु जब भी दो प्लैनेट पापक ग्रह एक साथ होते हैं, और खास करके शुक्र को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा 9 वर्ष में जनरली होता है कि शुक्र उच्चस्थ होते हैं और करीब 5 महीने तक एक राशि पर विचरण करते हैं। तो उस परिस्थिति में शुक्र का, शनि का और राहु का 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट, खैर सूर्य और बुध भी एक साथ है। शेयर मार्केट की दृष्टि से अगर शनि राहु भी एक साथ हो गए तो एक बड़ा उछाल देने वाला होता है। आप एक बात और बता दूं, गेमिंग इंडस्ट्री आज बहुत बढ़ रही है, आप सब लोग देख रहे हैं, शायद उसका एक ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आप लोग गेमिंग इंडस्ट्री को आकर के बढ़ते हुए आगे देखेंगे। मोबाइल के जो बिक्री है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनकी बिक्री ज्यादा बढ़ते हुए देखेंगे। हाँ, उसके साथ साथ चोरी की घटनाएं, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि की घटनाएं, शेयर मार्केट की तरफ लोगों का रुझान, अगर कोई डाटा निकाला जा सकता है तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि आप उठा करके देख लीजिएगा, एक वर्ष के अंदर शायद 3 गुना से अधिक लोग शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये परिस्थितियां होने वाली है। ठीक है, तुला राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, शनि का गोचर और सूर्य ग्रहण का असर तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए राशि चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि, और इसी के साथ में अगर हम ट्रांजिट की भी बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में सबसे पहले वो चतुर्थ भाव और पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं, इनके लिए वो शनि देव बनते हैं जिनका गोचर हो रहा है। और इनकी कुंडली के हिसाब से शनि देव जो हैं वो 6ठे भाव में जाके अब गोचर करेंगे। 6ठा भाव जो है वो एक त्रिक भाव भी है, त्रिषढ़ाय भाव भी है, और मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कही गई है कि ऐसे भावों में अच्छा फल देती है। तुला राशि के लिए एक और अच्छी बात ये बताना चाहूंगी कि अभी ये जो प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है उसमें किसी भी प्लैनेट की डायरेक्ट दृष्टि जो है वो इनकी राशि पर जो है वो नहीं पड़ रही है। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं इनके लिए जो मिला जुला एक प्रभाव है उनके लिए रहने वाला है। ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो इनको मानसिक कष्ट जो है वो ज्यादा इस समय के दौरान झेलना पड़ेगा। तो मानसिक कष्ट से बचने के लिए कौन से उपाय इन्हें करने चाहिए? सबसे पहले तो अगर ये कुछ रोगियों के आश्रम में जाके कुछ दवाइयों का दान देते हैं तो उससे इनको काफी लाभ मिलेगा शनिवार के दिन अगर ये उपाय करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करेंगे तो काफी लाभ इन्हें मिलेगा। अपने घर से काले चने अगर ये बनाकर शनिवार के दिन शनि मंदिर के बाहर जो वृद्ध लोग हैं या असमर्थ लोग हैं उनमें बांटते हैं तो इससे इनके कर्म भी सुधरते हैं और इनको लाभ भी मिलेगा। तो ये कुछ आसान रेमेडीज हैं जो इन्हें जरूर करनी चाहिए। बाकी घबराने की इनको कोई जरूरत नहीं है, पर ध्यान रखेंगे तो इन्हें ज्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने बात वृश्चिक राशि की करेंगे। राजकुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कैसे रहने वाला है ये शनि के गोचर का पूरा परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और खासतौर पर हेल्थ की, चूंकि सेवी जी ने भी बात की कि मानसिक तनाव आजकल लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, शारीरिक समस्या उनको होती है, तो वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा प्रभाव? देखिए रंजना जी, वृश्चिक राशि के लिए तो यह विशेष रूप से शुभ रहेगा क्योंकि दोनों का ही त्रिकोण योग बन रहा है, 9 पंचम योग बन रहा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आप ये समझें कि पुराना संकट वृश्चिक राशि का दूर हो गया क्योंकि ढैया के प्रभाव से प्रभावित था, अब वह धनु राशि में ढैया का प्रभाव चला गया है। तो आप ये समझें कि वृश्चिक राशि का पुराना संकट दूर हो गया। पंचम भाव संतान का भाव है, इसलिए संतान का विशेष रूप से सुख प्राप्त होगा। अब काल पुरुष की कुंडली यदि हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि काल पुरुष की अष्टम राशि है और अष्टम भाव का जो कारक है वह शनि है। शनि अष्टम और द्वादश दोनों भाव का कारक है। तो ऐसी स्थिति में जब कारक वहाँ पर शनि आता है तो शनि के स्वाभाविक रूप से जो गुण हैं वह भी उसको प्रभावित करेंगे। पूर्व आयु परिच्छेदम पश्चात लक्षण में विचार, सबसे पहले कुंडली में आयु का विचार करना चाहिए
और अष्टमम आयुषा स्थानम अष्टमादष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। तो यहाँ पर अष्टम भाव जो बनता है यह आयु का ही विचार किया जाता है और सबसे पहले आयु का ही विचार करना चाहिए। और हमारे काल पुरुष के कुंडली में वृश्चिक राशि का स्थान घुटनों से ऊपर कमर से नीचे का स्थान है। यहाँ से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं, घुटनों से जुड़ी समस्याएं वृश्चिक राशि के जातकों को हो सकती है, इसलिए उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, पूरे समय तक आप शनि मंदिर जाने का नियम बना लीजिए और अपने कर्मों के बारे में जाकर शनिदेव से क्षमा याचना करें। कभी भूल करके भी किसी स्त्री का अपमान न करें और विशेष रूप से किसी विधवा स्त्री का अपमान बिल्कुल भी जानबूझ करके ना करें। शनि मंदिर में जाकर के भंडारा करें, आलू बैगन की सब्जी तेल में बनाइए और तंदूर की रोटी लीजिए और वहाँ पर जो है जाकर के शनि मंदिर में भंडारा करिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बात धनु राशि के जातकों के लिए मिथिलेश जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर उनके लिए भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि ज्यादातर राशियों पर देखने को मिल रहा है, तो क्या वो उपाय करें और कितने समय रहते कर ले कि उसका फायदा उन्हें मिले? देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है सिद्धांत संहिता और होरा के आधार पर निर्भर है। तो ग्रहों के हिसाब से धनु राशि जो खासकर है शरीर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है शारीरिक दृष्टिकोण से कष्टकारक स्थिति बनेगा उनके लिए। खास करके सर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड परेशानियां जो है इसमें इंडिकेट करता है। धन के दृष्टिकोण से खर्च की अधिकता रहना, ज़्यादा व्यय होना, अकारण व्यय होना, आय से ज़्यादा व्ययकारक स्थिति को इंडिकेट किया है। यदि आगे बढ़ते हैं, घर मकान, भूमि भवन, वाहन से संबंधित उनको परेशानी आ सकती है। माता पिता के साथ उनके संबंध खराब हो सकते हैं। कोई यदि विद्यार्थी जीवन में है तो वह सफलता प्राप्ति में उसे विलंब हो सकता है, अच्छे अंक उसे नहीं प्राप्त हो सकते और ऋण रोग और शत्रु को ये बढ़ाने वाला माना जा रहा है। वैवाहिक पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए उसमें तो विवाह में विलंब होना, बात का नहीं बन पाना, बनते बनते कट जाना, इस तरह की स्थिति को इंडिकेट किया है। खास करके दशम को देखते हैं तो सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, यदि कोई प्रमोशन वगैरह होना है किसी को तो उसमें प्रोग्रेस प्रमोशन में जो है उसकी परेशानी आएगी। और आय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो खर्च की अधिकता, आय में कमी और खर्च की अधिकता, ज़्यादा व्यय, अकारण व्यय और आय से ज़्यादा व्ययकारक स्थिति को इंडिकेट करता है। लेकिन यह कुंडली के आधार पर और गोचरगत को भी लेता हूं और उसकी संपूर्ण कुंडली का विवेचन के आधार पर ही कोई फलादेश किया जा सकता है। खास करके जो इतने बताए जा रहे हैं कि इस तरह का इसका ये गोचर के आधार पर फल होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग सारे ज्योतिषी हैं, हम लोग देख रहे हैं अपने लाइफ में कि किस तरह की स्थिति को क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सिर्फ हम गोचर को ज़्यादा नहीं ले सकते। उपाय के दृष्टिकोण से खास करके धनु राशि की बात है उसमें तो गुरुवार जो है अथवा प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुखराज रत्न धारण करें और शनिवार के शनिवार कुछ खाने पीने की वस्तु का दान अथवा 1 महीने में अथवा वर्ष में 1 बार तुला दान करें। उनको जो है उनके सारे कार्य जो हैं कुछ न कुछ उसमें सुधार होगा और उनकी संपन्नता बढ़ेगी। बिल्कुल, और जो तमाम उपाय हैं उम्मीद है कि धनु राशि के जातक जो है वो ज़रूर उपाय को अपने जीवन में लाएंगे और अपने जीवन को और खुशहाल बनाएंगे। राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी मकर राशि के बारे में, क्योंकि चिंता सभी को हो रही है। क्या मकर राशि के जो जातक है उन्हें भी चिंतित होने की ज़रूरत है? देखिए रंजना जी, एक बहुत बड़ी बात सामान्य जीवन से इसको जोड़िए, क्योंकि शनि को एक न्यायाधीश की भूमिका में न्याय संगत कहा गया है। और जो हम जीवन में प्रारब्ध कहते हैं कि प्रारब्ध का जो हम भोग करते हैं वह प्रारब्ध हमें शनिदेव से ही मिलता है, यानी पिछले कर्मों का जो फल है वह हम भुगतान करते हैं। ऐसी अवस्था में जब भी शनिदेव गोचर करेगा, अब जैसे यहाँ पर शनिदेव गोचर करके इनको 7.5 से मकर राशि वालों को मुक्त कर रहे हैं, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि न्यायाधीश की नज़र आप पे नहीं है। इसको एक सामान्य थ्योरी से समझिए कि जब आप कोई अपराध करने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई जज या कोई पुलिस वाला वहां पे आपको देख रहा हो, लेकिन किसी न किसी की दृष्टि जो है वह आप पर जरूर होगी। तो ऐसी अवस्था में शनिदेव जब भी गोचर करते हैं एक स्थान पर, एक घर में बैठेंगे। जैसे मकर के लिए अब वह 3य भाव में बैठ जाएंगे, मीन राशि में। और जैसा कि जो आदरणीय श्रेष्ठ जन है, गुरुजन है, मेरे सभी लोगों ने व्याख्यान किया, वहां पर 6 ग्रहों का योग है। अब इन 6 ग्रहों से आगे भी चलते हैं।
क्योंकि यहाँ पे शनिदेव के गोचर की बात हो रही है। जब शनिदेव आपके तृतीय भाव में बैठे रहेंगे तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा उनकी तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर, और उनकी जो है सप्तम दृष्टि जो है आपके नवम भाव पर, और उनकी जो दसम दृष्टि है वह आपके विशेष रूप से द्वादश भाव पर पड़ेगी। कि 7.5 से मुक्त हो रहे हैं तो आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल जो दिक्कतें चल रही थी, चाहे व्यापार में काम का बिगड़ना, अटकना, विवादित होना, ये सब चीजें आप जो है इससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन तृतीय भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठ गए हैं तो वहां पर देखने वाली बात रहेगी, अगर प्रेम पराक्रम भाव से देखा जाएगा तो प्रेम संबंधों में धोखा मिलना, छल होना, वहां पर लोभ आना रिश्तों में, यह आपको दर्शाता है। मकर राशि वालों के लिए तृतीय दृष्टि जो है वह इनके पंचम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक से तो परिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन संतान भाव को लेकर के थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। क्या कष्ट? जैसे आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ विफलता दे दें, तनाव दे दें, इस प्रकार से, या स्वास्थ्य को लेकर के संतान की कुछ थोड़ा बहुत आपको मानसिक रूप से पीड़ा दे दे। अगर आप शनिदेव की पीड़ा से शांति चाहते हैं तो सबसे सर्वोत्तम उपाय है, कहीं भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, जाकर के सेवा कर्म करिए, वहां पे साफ सफाई करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, माता के चरण वंदन करिए, यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। और साथ ही साथ बैठ करके शिव मंदिर में अयोध्या कांड की चौपाइयों का पाठ करिए, आप देखिए आपके लिए यह अमृत समतुल्य उपाय है। डीपी शास्त्री जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए परिवर्तन कैसे दिन आगे लाने वाला है? शुभ रहेंगे, अशुभ रहेंगे, क्या प्रभाव? देखिए, प्रणाम करें, 9 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। विश्वसंवादम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगा भवानी मणिकाणिकाम। इस वर्ष का जो संवत्सर के सिद्धार्थ नाम जो है वो सबको सिद्ध कार्य करने वाले हैं। सिद्धार्थ जो है ना, उसी से हमारा कार्य की सिद्धि जो है उससे जुड़ता है। कुंभ राशि एक पूर्णता का प्रतीक है। कुंभ एक कलश है। अभी आप कुंभ स्नान करके आए हैं और इतना स्नान किए कि 65 करोड़ लोग स्नान करके कुंभ से आए हैं। एक कलश के रूप में पूजा गया है। शनि राहु से अगर आप इतना घबराएंगे तो शनि दिव्यांग है। शनि के ऊपर ऋषि पिपलाद की दृष्टि पड़ी और उनका दोनों पैर डैमेज हो गया। इसीलिए शनि सुख और दुख बड़ा लंबा समय तक देते हैं। इस राशि के स्वामी भी हैं। कोई अपने घर में आग नहीं लगाता है, कोई अपने घर को नहीं जलाता है। तो शुक्र की शुभता के कारण कुंभ राशि में शुभता बनी रहेगी। उतरती सड़साती है, 2.5 वर्ष भी इसमें उतरेगा, बल्कि उतरती सड़साती कुछ दे के भी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात मीन राशि की करेंगे। अरविंद जी, आपसे समझना चाहूंगी, मीन राशि के लिए कितना प्रभाव लेकर आने वाला है ये बड़ा सही? बड़ा प्रभाव लेके आने वाले हैं शनि महाराज, क्योंकि मीन राशि के हृदय में ही रहेंगे और स्वर्ण के पाए पे रहेंगे। तो जिनकी मीन राशि है उनके लगन में ही शनि हैं, और लगन में एक नहीं, जैसे कि सभी विद्वानों ने बताया कि 6 योग बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा शारीरिक पीड़ा रहेगी, सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा रहेगी। आखिरी सवाल अरविंद जी, भारत जो है वो विश्व गुरु, हर पटल पर आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी चमक, अपनी धाक बिखेर रहा है, लेकिन ये बड़ी भूगोलिक घटना क्या इस पर भी प्रभाव डालेगी? आने वाला वक्त उस लिहाज से कैसा रहेगा? जी, देखिए रंजना, ये सबको जान लेने की ज़रूरत है कि अब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है। तो सूर्य ग्रहण का कोई भी नियम, सूतक पातक अपने देश में नहीं लगेगा। यह उन देश के लिए मान्य होगा जहां ये ग्रहण लगा हुआ है। तो ग्रहण से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात के लिए सचेत जरूर रहने की ज़रूरत है कि सूर्य पूरे विश्व में एक ही है। तो सूर्य की आराधना करें, साधना करें और मंत्रों का जप करें और दान पुण्य करें, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो इस खास कार्यक्रम का हम अंत करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो इस खास कार्यक्रम में आपने तमाम मेहमानों को सुना और ध्यान से समझा, और किस तरीके से ये भौगोलिक घटना आपके जीवन पर असर डालेगी, उन उपायों को भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, अपने जीवन में इस उपाय को अपनाएंगे, बहुत खुशहाल और बहुत स्वस्थ रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।